बस वो एक बार खोल के उसने मसाले ऊपर पड़ गई चिपकी। रात ने 3 बजे भैंस ख़त्म हो ली जी, 12:30 बजे काटड़ा ख़त्म हो लिया। 3 दिन ट्रीटमेंट चला जी भैंस का। यानी कि 1-1.5 किला का जमींदार होगा। हाँ। अपना गुजर बसर कर रहा था और भाई जेनुअली बाहर बांधे पड़ेगी मानना तो बेल खोलने देने ऊपर पड़ी। केवल 2 मिनट के अंदर 2 बार उसने न्यू अपना सर जमीन पर मारा और एक बार पा लिया था, वो ख़त्म हो गई थी। फिलहाल देख लो भाई, यह भैंस चरती भी कौन है, ये दोनों भैंस हैं, ये बीमार खड़ी है और एक बच्चिया थी वह मर भी ली भाई। कितना दूध था जी? दूध 16 लीटर था जी। बताओ भाई। ये काटड़ी है, ये भी चुप चुप है जी, ये भी उगाड़ी नहीं है जी। और बच्ची थी वह सान मतलब 10 मिनट पर ठीक थी, 10 मिनट में वह बीमार भी होगी, मर भी लेगी। बहुत तेजी से फैल रही जी, पूरे गांव में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आध घंटा में इसका ये थर्ड पार्टी का एलर्जी बन गई। अच्छा, मर गई। 1,35,000 की खरीदी थी जी, पूरा रखा है। हाँ, काटड़ू जो दूध पीवा है, दूध पीगी वो आध घंटों पकड़ तो नहीं तुरंत मर जाए। अच्छा जी। डॉक्टर साहब ये बोल रहे हैं हम दिन रात गांव की सेवा खातर हम हमेशा के लिए तैयार रहेंगे। कोई नौगा मकाम था, मंजीत जी मेरे साथ हैं। मंजीत जी का चोट भी लागी भाई, भाई का पैर भी टूट गया है, भैंस ऊपर पड़ गई थी। भैंस आपकी की डाल एक्सपायर हुई, भाई साहब कई दिन बीमार हुई है, बताओ क्या एक दिन घटना बीमार कर। हुई थी भाई अच्छा, और तो उसका अगला दिन इंजेक्शन लगा दिया था। बस वो एक बार खोल के उसने मसाले ऊपर पड़ गई चिपकी। घोड़ी आए थे ना वो भैंस। एक बार तो बाहर बांध दी थी, बांध दी, फिर वो जाडोला के भीतर बांध दी। जेनुअली बाहर बांध दिया पड़ेगी मानना तो बेल खोलने देने ऊपर पड़ी। यो यो अच्छा अपना बीच में अच्छा पड़ती है उस टाइम पे मर गई भाई। ना बस मान ले मिनट आध मिनट और लगी होगी, 1 मिनट लगी होगी, इतनी बार नहीं। अच्छा, दो तब तीन बार के शिकायत लग गए डॉक्टर ने, की बताई की दिक्कत कुछ से? नहीं बताया भाई, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया। डॉक्टर ने बीमारी नहीं पारी कोई। कोई बीमारी आपने लग गया भैंस में सीड़क का क्या मैं विचार था? वही की बताओ देगी। ज्यादा की दवाई तो दे दी थी उसने। डॉक्टर तो आया भी है। हाँ डॉक्टर पर हम तो वो केड़ी को इसको तो कितना का दूध था जी भैंस? ना वो थी बाखड़ी हो रही थी, छोटी थी नहीं, 4 महीना की। 4 महीना या गाय हो रही थी। करीब एक भैंस से ताजा बैठ वो बीमार है। अरे वही बीमार हो एक गई। जोटो है वो बीमार वो भी बीमार है। एक के घर में 3 डंगर बीमार हैं भाई साहब, बताओ। और एक भैंस भी भाई की एक्सपायर हो गई है, तो भाई का नुकसान हो गया। फ्रैक्चर है जी? इसका तो नुकसान बहुत ज्यादा है। अच्छा। पत्रकार बंधु जी, जिस तरह दुकानदार है वो, अच्छा। आई वह दुकान भी बंद रहेगी। ये बिना रहे 20 दिन रहे। और एक फार्मर सहयोग यानी कि 1-1.5 किला का जमींदार होगा। अपना गुजर बसर कर रहा था और भाई जो इसकी मिसिज है वह मतलब पशुपालक से, तो पशुआन तो वह संभाला करती और यो अपना इसने दुकान में संभाला कर दो। इस अपनी गुजर बसर कर रहा था, ठप हो गया सारा। ये फिलहाल क्या डंगर है जी आपके पास? भाई भैंस सेवा 4 महीने बैठी, एक उसके नीचे वो काट लो बुड्ढो जोटो है वो भी तीनों बीमार बैठे। अच्छा जी। कल डॉक्टर बुला के हम दवाई दिवाई थी। अच्छा अच्छा। कल हम 3 दिन उत्ते दवाई। तो देख सको भाई, तो स्थिति भाई का पैर भी टूट गया, भैंस भी गई, अरीब जो भैंस है जोटा है वो भी बीमार है भाई। और भी काफ़ी नुकसान गाँव में होता है भी अपना फेटा होगा। तो भाई जयपाल जी ने बताया, मंजीत जी ने बताया, गांव के गणमान्य व्यक्ति सारे के सारे उरा खड़े हैं भाई का बेरा बाड़ी लेने खातर भाई अपने आस पड़ोस की भाई खूब आ रहे हैं। पर वो भगवान भाई मंजीत भाई ने जल्द से जल्द स्वस्थ करे भाई। तो भाई श्री भगवान जी नौगा माँ काम थे मेरे साथ हैं जी। आपका एक भैंस भी मर गई जी, एक कांटा भी मर गया। की डाल हुई वारदात जी? कई दिन हो लिया, कई दिन में मार रही थी? ये आज 5वां दिन है जी। आज रात ने 3 बजे भैंस ख़त्म हो ली जी, 12:30 बजे काटड़ा ख़त्म हो लिया। 3 दिन ट्रीटमेंट चला जी भैंस का। कुछ रिकवरी हुई थी, जन्म इसी लग रही थी कि ठीक होगा, लेकिन रात ने जब 2:45 बजे लगभग ख़त्म हो गई वो। तो की डाल एकदम कि मैं लक्षण दिया कि छड़ दे? कोई लक्षण नहीं दिया जी उसने। 2:45 बजे के आसपास केवल 2 मिनट के अंदर 2 बार उसने न्यू अपना सर जमीन पर मारा और एक बार पा लिया था, वो ख़त्म हो गई थी।
अच्छा भैंस ब्याह रही थी कि ब्याह हुआ है? भैंस ब्याह रही थी जी, 1.5 महीना हो गया उसने ब्याही। अच्छा बढ़िया। तो कितना का दूध था जी? दूध 16 लीटर था जी। बताओ भाई, 16 लीटर दूध की भैंस थी भाई, उरे बंध रही थी श्री भगवान जी की। और वो काटड़ू भी एक्सपायर हो गया, वह भैंस भी एक्सपायर हो गई भाई। 16 किलो दूध की भैंस देखो, कै रुपया की भैंस होगी भाई, कितनी पूंजी की भैंस होगी, तो कट टूटने वाला काम हो गया। ये काटड़ी है, ये भी चुप चुप है जी, ये भी उगाड़ी नहीं है जी। देखो हाँ, या भाई तगड़ी रेस बड़ी चल रही है। मेरे ख्याल तो इतनी समझ में आया नहीं है बीमारी है कि आपने लगा है कि भाई या तो ज़्यादा तेज़ गति से फैल रही है और भी नुकसान हो बहुत तेजी से फैल रही जी, पूरे गांव में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और ट्रीटमेंट भी टाइम पर चल रहा है, लेकिन इसका पता नहीं कोई वायरस ऐसा है उसका पता लग गया या नहीं लग गया, इलाज का तो पता ही नहीं लगता। तो भाई प्रशासन तक भी दरख्वास्त है भाई, अपना गांव गुआंढ का सारा भाइयों थे भाई, इन्फॉर्मेशन भी है भाई, अपना पशुओं का ख्याल रखो भाई, दवा पानी अगर बीमार हो जाए साइड दे डॉक्टर द्वारा करवाओ, और भाई एक दूसरा की मदद करो। ये टेम ही सहाय कर भाई। आपका द्वारा तो 4 डांगर और है फिलहाल, कई रुपये ही भैंस होगी जो मर गई आपकी बात? मर्गी 1,35,000 की खरीदी थी जी, पूरा रखा है, मतलब 2 साल हो गए जी, 1,35,000 की खरीद के ले आया था। बताओ भाई, 16 लीटर दूध की। और ये जमींदार आदमी हो जी, इस पशुधन का कोई पता नहीं, वायरस ऐसा है इसका पता तो नहीं, पूरा भरोसा ही नहीं। मैं जिस डालता है भाई 2 चले गए, टप दे बेरा भी नहीं पटा, कुछ कर भी नहीं पाए। नहीं जी, और ये तीसरी है, आज उगाड़ी नहीं है, ऐसे ही हर पशु से भरोसा उठ गया जी। तो भाई सरकार ने, प्रशासन ने जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना चाहिए भाई। ये वायरस फैल रहा है नो गाँव में कि और भैया का नुकसान ना हो भाई। जिनका नुकसान हो गया तो हम तो भाई यूँ कहूँगा, मैं कमान भाई इन भैया का कुछ ना कुछ जरूर करे जा, क्योंकि कुछ कर नहीं पाए। पूरी कोशिशें करने के बाद भी इनकी भैंस जो है वो एकदम से टप से एक्सपायर होगी। इन्होंने ट्रीटमेंट भी करवाया। ये आकस्मिक स्थिति है, एक मेडिकल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है भाई। डॉक्टर भी सहयोग करा भाई साहब, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। बिल्कुल जी, पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद भी नहीं बची भैंस जी। तो भाई अपना पशु का ख्याल रखो भाई। तुमने न्यू लगे भाई उगाड़ती को नहीं हल्के में शिकायत सी लग गए तो भाई चेत कर लो भाई जल्दी से जल्दी। शासन और भगवान से ये रिक्वेस्ट है, इस वायरस को जल्दी से जल्दी काबू में किया जाए यार। आदमी का कुछ न कुछ भला हो, उसके पूरे गांव में बहुत दिक्कत आ रही है। बहुत बहुत है। जय। तो बनो गाम तो राजपाल जी मेरे साथ है। राजपाल जी फिलहाल देख लो भाई, यह भैंस चरती भी कौन है, ये दोनों भैंस हैं, ये बीमार खड़ी हैं और एक बच्चिया थी वह मर भी ली भाई। कद की वारदात है भाई साहब, ये की लड़का साहब कदा बनाए भाई 3-4 दिन हो लिया ये, और मतलब चरणों छोड़ जा हैं, पानी पुनिया मुँह में आ गए, और भाई डॉक्टर भी सुआ ला जा हैं। और बच्ची थी वह सान मतलब 10 मिनट पर ठीक थी, 10 मिनट में वह बीमार भी होगी, मर भी लेगी। हाँ ये ना मैच ठीक हो रही है, इनका सुआ गोली चल रहा है। लोग सुआ गोली कह दंती चल रही वैसा में 3-4 दिन तो चल रहा है। कोई सुधार लग गया है आपका? ना एक वो हो जाए फिर उस 17 हो जाए बीमार। असली मतलब दवाई लाग ना रही ठीक रहना ना है बीमारी पारी, ना असली दवाई लग रही। अरे तड़के सुआ लवाया था ही मैं इसका, फिर आध घंटा में इसका ये थन पार्ट का एलर्जी बन गई। अच्छा, तो भाई ये कोई वायरल बीमारी हो सकती है भाई, इसका ऊपर संज्ञान लिया जा और नुकसान ना हो भाई। पशुधन में काफ़ी वायरस ये फैल भी रहा है। गाँव में बहुत ज़बरदस्त काम हो रहे हो, बहुत भैंस मर गई और बीमारी को कोई बेरो नहीं लग रहे हो। नहीं बताओ जो दूध पियो है काटड़ू उसमें भी फैल जाए। हाँ काटड़ू जो दूध पियो है, दूध पीगी वो आध घंटों पकड़ तो नहीं तुरंत मर जाए। अच्छा जी, वो तो भाई संज्ञान लेना चाहिए भाई। महकमान भी इसको ऊपर भाई सचेत भी रहो भाई, कोई बीमार हो जाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करो भाई। डॉक्टर से संपर्क करो, जब आ जाए करें है गोली दवाई। हाँ डॉक्टर संपर्क करती है, आ जाए गोली दवाई करें। ठीक है जी। तो मेरे साथ नौगावा से एडवोकेट राजल नौगावा जी हैं। राजल साहब आपने हमारे साथ चले हो, सबसे बातचीत भी करी है, महकमा से भी बात हुई, उच्च अधिकारियों से भी बात हुई है, डॉक्टरों के साथ भी वार्तालाप हुआ है, ग्रामीणों की समस्या भी जानी है। किस डालते देखो जी पूरे प्रकरण में? पत्रकार साहब आपको और आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर राम राम। लगभग 11 बजे मेरे गांव के पवन कुमार मास्टर जी का फ़ोन गया। उन्होंने मेरे को बताया वकील साहब गांव में 2-3 दिन से भीतर कम से कम भी ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 भैंसों की हरकत हो चुकी है, छोटी बड़ियों की। तो इस बात से मैंने
पत्रकारों से भी बात की और डॉक्टरों से भी बात करी, और टीम मेरे से पहले भी आई हुई थी गांव के अंदर, और सभी डॉक्टरों ने ये बताया जी छोटी मोटी नामुनिया की शिकायत हो सकती है, कोई हार्ट अटैक नहीं है, और हम अच्छी तरह जांच कर रहे हैं। सुबह और शाम और दोपहर को तीनों टाइम हम डांगर पशुओं की जांच कर रहे हैं। तो समस्या किसी ढाल देखी जी, कितना नुकसान देखे आपने? मोटामोटी 8-10 तो भैंसों का मुझे पता चला था, 3-4 के घर भी गया। और दुख की बात यह है हमारे अकेले गांव में ऐसी हरकत हो रही है, क्या पता रीज़न क्या है। मैं गांव वासियों को ये बताऊं, जल्दी से गांव वासी जाग उठे हैं, और डॉक्टर साहब भी ये बोल रहे हैं हम दिन रात गांव की सेवा खातर हम हमेशा के लिए तैयार रहेंगे। अब भाई कोई सी वायरल बीमारी हो सका है तो भाई सभी पशुपालकों को क्या कहना चाहोगे जी? अब देखो पत्रकार साहब, मैं तो ये कहूँगा जो हरियाणा सरकार की जो स्कीम है टीके लगवाना आदि वादी जो भी है, और डॉक्टरों की सलाह में उनकी देख रेख में पशु को रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ये डॉक्टर साहब बोल रहे हैं आग भी पशु के जो भी तकलीफ़ हो हमारे पास ले आओ। काफ़ी लोग जो टीकाकरण होता है वो टीका नहीं लगवाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं जी हमारी भैंस दूध से सूख जाएगी, लेकिन हरियाणा सरकार और ये डॉक्टर की टीम ये ऐसा कोई भी वो कर रही है जिससे हमारा नुकसान होगा, हमारा भला ही होगा इससे। बहुत बहुत धन्यवाद जी वकील साहब। शुक्रिया।